बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़ा तुमअन्नतुम फ़अक़ीमुस्सलात इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। प्यारे दर्शकों, सलामुन अलैकुम। आज हमारे इस प्रोग्राम का शीर्षक नमाज का समय है। हम आज अपने इस प्रोग्राम में नमाज के समय से संबंधित अहकाम के बारे में बातचीत करेंगे और हम ये जानेंगे कि किसी नमाज का समय कब से आरंभ होता है, कब समाप्त होता है और किस प्रकार हम नमाज के अव्वल वक्त या श्रेष्ठ समय को जान सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इस प्रोग्राम में प्रवेश करें और नमाज के बारे में बातचीत करें, हम अपने पिछले प्रोग्राम जो शौच के अहकाम पर आधारित था उसके बारे में एक दो मसले रह गए थे, उनको यहाँ पर बता दें। उसके बाद हम अपने नमाज के समय से संबंधित अहकाम के बारे में बातचीत करेंगे। शौच के अहकाम से संबंधित जो मसले रह गए थे वो ये था कि मल और मूत्र के स्थान को किस प्रकार पवित्र किया जा सकता है। तो हमारे सारे फ़ुक़हा, सारे मराजे तक़लीद इस बात पर एकमत हैं कि मूत्र के स्थान को बिना पानी के किसी भी दूसरी चीज़ से पवित्र नहीं किया जा सकता है। अगर मूत्र के स्थान को पवित्र करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ केवल वो पानी से ही पवित्र किया जा सकता है। लेकिन मल के स्थान को हमारे अधिकतर मराजे ये कहते हैं कि पानी के अतिरिक्त पत्थर, कपड़ा या इस प्रकार कागज़, इस प्रकार की चीज़ों से भी पवित्र किया जा सकता है। तो ये वो चीज़ थी जो मल और मूत्र के पवित्र करने के बारे में ध्यान देने योग्य है कि मूत्र का स्थान सिर्फ़ और सिर्फ पानी से पवित्र होता है, लेकिन मल का स्थान दूसरी चीज़ों से भी पवित्र किया जा सकता है। और जिस समय इंसान मूत्र के स्थान को पवित्र करना चाहता है तो अगर मूत्र की बूंदें या मूत्र समाप्त हो जाए उस स्थान से तो उसके बाद एक बार पानी डाल देना ही काफ़ी होगा, 2-3 बार पवित्र करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर एक अंतिम मसला जो आपको बता देने वाला है और ध्यान देने वाला है वो ये है कि मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए ये मुस्तहब है कि जब वो अपना मूत्र त्यागते हैं, पेशाब कर चुकें, तो उसके बाद इस्तिब्रा करें। इस्तिब्रा किस चीज़ को कहते हैं और कैसे इस्तिब्रा किया जाता है, इसके बारे में आप तौज़ील मसाइल या इस प्रकार की किताबों को देख सकते हैं। उसमें बहुत ही विस्तृत रूप से इसकी जानकारी मौजूद है, वहाँ से ले सकते हैं। अगर इंसान इस्तिब्रा कर लेता है मूत्र करने के बाद, मूत्र त्यागने के बाद इस्तिब्रा करता है, तो अगर इस्तिब्रा करने के बाद अब अगर उसके गुप्तांग से कोई नमी निकलती है, कोई तरल पदार्थ निकलता है और उसको इस बात का संदेह हो कि ये पेशाब है या कुछ और, तो इसको पेशाब नहीं कहा जाएगा बल्कि दूसरी तरीके ही जाएगी और ये पवित्र होगी, उसको दोबारा पवित्र करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहीं पर हम अपने मुताहरात और शौच से संबंधित अहकामों पर के बारे में जो अहकामों का अध्याय था यहाँ पर बंद करते हैं। इसके बाद हम एक नया अध्याय खोलेंगे, वो है नमाज से संबंधित अहकाम के बारे में। नमाज क्या है? नमाज हमारे फ़ुरूअद्दीन में सबसे पहली चीज़ का नाम है नमाज,
जब हम अपने बच्चों को याद कराते हैं तो उसमें सबसे पहले कहते हैं अव्वल फ़ुरूदीन में सबसे पहली चीज़ क्या है, वो है नमाज। नमाज के बारे में अगर अहमियत के बारे में कहा जाए तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि कुरान में ईश्वर ने कहा अक़िमिस सलात ले ज़िक्री, नमाज मेरे ज़िक्र के लिए पढ़ो। और उसके बाद नमाज का फ़ायदा ही बताता है कि अगर नमाज जो मेरे ज़िक्र के लिए पढ़ोगे उसका फ़ायदा क्या है, उसका लाभ मुझे नहीं मिलने वाला, लाभ तुम्हें ही मिलेगा। वो क्या है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, कि नमाज बुराइयों से, फहशा से, इस प्रकार की चीज़ों से इंसान को रोक के रखती है। नमाज के रिवायतों में अस्सलातुमुद्दीन, नमाज दीन का स्तंभ है, जुज़ है। इस प्रकार की बहुत सी रिवायतें हैं, जैसे कि रिवायत में है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज अगर इंसान की कबूल हो जाती है उसके तमाम आमाल कबूल हैं, अगर नमाज रद्द कर दी जाती है तो उसके सारे के सारे अहकाम रद्द कर दिए जाएंगे। तो नमाज की अहमियत का इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम अपने इस प्रोग्राम में नमाज के वक्त संबंधित अहकाम के बारे में बातचीत करेंगे। ईश्वर अपनी पवित्र पुस्तक कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वाक़िमिस सलाता तरफ़य नहारे व ज़ुल्फ़न मिनल लैल, कि नमाज को पढ़ो दिन के दोनों तरफ और रात के आरंभिक हिस्से में। नमाज के समय के बारे में जान लेने से पहले ये हमारा जानना आवश्यक है कि नमाज कई प्रकार की होती है। नमाज सबसे पहले दो प्रकार की कही जा सकती है। एक नमाज वो है जो हमारे जीवन चक्र में हर रोज़ हमारे ऊपर वाजिब होती है, जिसको हम नमाज यौमिया कहते हैं। और कुछ नमाज़ें वो हैं जो किसी विशेष समय में किसी विशेष कारणवश वाजिब होती हैं। एक तो ये हो गया, यानी वाजिब दो प्रकार के हो गए। और एक होता है कभी कभी नमाज वाजिब नहीं होती, नमाज मुस्तहब होती है, जैसे नमाज शब, नमाज गफ़ैला, या इस प्रकार की बहुत सी नमाज़ें जिनको अगर हम मफ़ातिहुल जनान या इस प्रकार की पुस्तकों में देखना चाहें, नमाज जाफ़र तैयार, व बहुत सी नमाज़ें ऐसी हैं जो मुस्तहब हैं और जिनको पढ़ने की बहुत फजीलत बयान की गई है। इनको हम ख़ुद मफ़ातिहुल जनान या इस प्रकार की पुस्तकों में देख सकते हैं। तो नमाज दो प्रकार की थी, या वाजिब हैं या मुस्तहब हैं। जो वाजिब हैं या वो हर रोज़ वाजिब होती हैं, जिनको नमाज यौमिया कहा जाता है, जैसे ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और सुबह की नमाज़ें। और कुछ वाजिब नमाज़ें वो हैं जो किसी विशेष समय में किसी विशेष कारणवश वाजिब होती हैं, जैसे नमाज आयात, नमाज तवाफ़ या नमाज मैयत, या इस प्रकार की बहुत सी नमाज़ें हैं जो वाजिब होती हैं। उसके बाद जो मसला आता है नमाज के समय के बारे में, नमाज का समय क्या है और कैसे हम इस बात का पता लगाएं कि नमाज का समय आ गया है या नमाज का समय अभी नहीं हुआ है। तो नमाज का समय, अगर ख़ुद नमाज के समय के बारे में बातचीत की जाए तो नमाज के समय के बारे में हम तीन बातें कह सकते हैं। पहली ये कि वो समय जो नमाज की फजीलत या श्रेष्ठता का समय है, एक। दूसरी वो चीज़ जो उसी नमाज से मखसूस समय है, उसी नमाज के लिए विशेष समय है, दो। तीसरी वो चीज़ जो दो नमाज़ों के बीच मुश्तरक समय होता है, यानी इस नमाज को भी उस समय में पढ़ सकते हैं, उस नमाज को भी पढ़ सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो समय से संबंधित हो सकती हैं। और इन चीज़ों को जानने के लिए कि कौन सा श्रेष्ठता का समय है, कौन सा मखसूस समय है, कौन सा मुश्तरक समय है, इस चीज़ को जानने के लिए आवश्यक ये है कि हम कुछ चीज़ों का ज्ञान रखते हों, हमको कुछ चीज़ों के बारे में पता हो। पहला ये कि ज़ोहर का समय क्या है, और दूसरा ये है कि मगरिब का समय क्या है, तीसरा है कि आधी रात कब होती है, और चौथा ये कि फ़ज्र दुव्वम किसे कहते हैं। अगर हम इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लें, इन समय को निश्चित कर लें, अगर हमको पता चल जाए ये समय कब कब होते हैं, तो हमें सारी नमाज़ों के बारे में अच्छे से इस बात का ज्ञान हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है कि ज़ोहर का समय कब होता है। एक होता है हमारी घड़ी में, जैसे हमारे महल्ले की मस्जिद से 12 बजे नमाज अज़ान होती है, या 12 बजे या 12:30 बजे हमारे नमाज़ होती है। एक होता है महल्ले की मस्जिद में नमाज का होना, एक होता है ज़ोहर के वक्त का होना। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो मस्जिद जिसमें ज़ोहर की नमाज़ 12:30 बजे हो रही है उसका नमाज का समय भी 12:30 बजे हो सकता है नमाज का समय 12 बजे हो, इस प्रकार की चीज़ें।
तो नमाज ज़ोहर की नमाज के समय को जानने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि इंसान किसी लकड़ी, यहाँ पर हम मिसाल दें जैसे ये पेन है हमारे सामने, अगर इंसान इस पेन या इस प्रकार की लकड़ी या इस प्रकार की कोई और चीज़ अगर ज़मीन पर गाड़ दे, अगर ये चीज़ मान लीजिए ज़मीन पर यूँ गड़ी हुई है, अगर इधर से पूर्व है, इधर से सूरज निकलता है, अब अगर इधर से यूँ सूरज निकले और चढ़ते 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 सूरज यहाँ तक पहुँच गया, तो जहाँ पर ये लकड़ी या पेन इस प्रकार की चीज़ों का साया बिल्कुल अंतिम स्थान तक पहुँच जाए और उसके बाद जब सूर्य इस तरफ आता है और साया बढ़ने लगे, तो जहाँ पर साया समाप्त होकर बढ़ना आरंभ करेगा वही हमारी ज़ोहर के नमाज का अव्वल वक्त है। इसी को फ़जीलत का वक्त कहते हैं। और उसके बाद आता है मगरिब का वक्त। मगरिब का वक्त हम कैसे जानेंगे? मगरिब का समय वो समय होता है जब सूर्य के डूबने के बाद पश्चिम में जो लाली प्रकट होती है, जिस समय हम और आप अच्छे से देखते हैं, जिसको शफ़क़ कहा जाता है, जब सूर्य डूब गया तो क्षितिज में जो लाली है, जब वो लाली समाप्त हो जाए तो उस समय से मगरिब की नमाज का समय आरंभ हो जाता है। उसके बाद जो चीज़ आती है आधी रात का समय। हम कैसे पता लगाएं कि आधी रात कब होती है? तो आधी रात, शरई आधी रात, इस्लामिक और जो है मसलों के एतबार से इस आधी रात का पता लगाने का तरीक़ा ये है कि जिस समय से मगरिब की अज़ान का समय या मगरिब की नमाज का समय आरंभ होता है और जिस समय सुबह की नमाज का समय आरंभ होता है, अगर इन दोनों को बीच में बांट दिया जाए, जहाँ से आरंभ हुआ मगरिब की नमाज का समय, जहाँ पर आरंभ होता है सुबह की नमाज का समय, इन दोनों को अगर बीच से बांट जाए तो जो समय निकलेगा वो है आधी रात का समय। ये है असली समय आधी रात का, और यही वो समय है जब इशा की नमाज क़ज़ा हो जाती है। यानी अगर आधी रात हो गई तो इशा की नमाज का समय समाप्त हो जाता है और नमाज क़ज़ा हो जाएगी। उसके बाद होती जो हमने ऊपर बताया था कि फ़ज्र दुव्वुम। अब ये फ़ज्र दुव्वुम किसको कहते हैं? फ़ज्र दो प्रकार की होती है, फ़ज्र अव्वल, एक फ़ज्र दुव्वुम। फ़ज्र अव्वल वो होती है कि सुबह की अज़ान से कुछ समय पहले पूर्व की तरफ से एक सफ़ेदी उठती है, और जब ये सफ़ेदी उठती है क्षितिज के ऊपर तो इसे कहते हैं फ़ज्र अव्वल। अब जब यही सफ़ेदी फैल जाती है, यानी पूरे क्षितिज को घेर लेती है, तो उसे कहते हैं फ़ज्र दुव्वुम। और जब फ़ज्र दुव्वुम हो जाती है, यानी क्षितिज के ऊपर वो सफ़ेदी फैल जाती है, तो सुबह की नमाज का समय हो जाता है। ये वो समय है जो इसे कहते हैं फ़जीलत के समय, निश्चित समय। उसके बाद ये वो चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई कि ये वो समय है जो नमाज की फ़जीलत के समय हैं। कुछ जैसे हमने ऊपर बताया था कि नमाज समय कई प्रकार के होते हैं, एक फ़जीलत का समय, श्रेष्ठता का समय, उसके बाद कुछ मखसूस समय और मुश्तरक समय। अब ये मखसूस और मुश्तरक समय क्या है? देखिए, हमारे पास जो नमाज़ें हैं सुबह, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तो ये 5 नमाज़ें 3 समय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो मुश्तरक, और जो मुश्तरक का सिर्फ बात वहीं पर आएगी जहाँ पर 2 नमाज़ें एक साथ पढ़ी जा रही हों। तो ज़ोहर और असर का निश्चित समय, मखसूस समय और मुश्तरक समय, यहाँ पर हम आपको वो बता रहे हैं। ज़ोहर की अज़ान के बाद से मगरिब की अज़ान तक, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, हमारे कुछ फ़क़ीह, कुछ फ़ुक़हा, कुछ मुज्तहिद या मुशर्रित ये बात कहते हैं कि हमारा ज़ोहर की नमाज का समय मगरिब की अज़ान तक है, और कुछ फ़ुक़हा ये कहते हैं, जैसे हमारे आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह ख़ामनई ये कहते हैं कि मगरिब की अज़ान तक नहीं बल्कि सूरज के डूबने तक। तो इस बात का ध्यान रखना होगा हमको समय के बारे में जानकारी करते वक्त, कि जिस समय ज़ोहर की अज़ान हुई है उस समय से लेकर सूरज के डूबने या अज़ान मगरिब तक जो भी समय है हमारे फ़क़ीह के नज़दीक, वो जो समय होता है ये ज़ोहर और असर के बीच का समय है। यानी इसमें ये दोनों मुश्तरक समय हैं। इसमें पहला चीज़ जो सबसे पहली ज़ोहर की, मान लीजिए 4 रकात नमाज़ पढ़नी, जो पहली 4 रकात पढ़ने का समय होता है वो है ज़ोहर से मखसूस वक्त, और अंतिम समय यानी जब जो है सूरज डूब रहा हो या अज़ान मगरिब का वक्त समय आ रहा हो, उस समय जो अंतिम 4 रकात पढ़ने का समय होता है वो होता है असर का मखसूस समय, असर का निश्चित समय। यानी अगर अंतिम 4 रकात नमाज़ पढ़ने का ही सिर्फ समय रह गया है तो इंसान की ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा हो चुकी है, असर की नमाज़ उसको अदा की नीयत से पढ़नी होगी और ज़ोहर की नमाज़ की क़ज़ा हो जाएगी। इन दोनों समय के बीच में जो समय है
उस समय को मुश्तरक समय कहते हैं। चाहे जिस समय यानी वो ज़ोहर भी पढ़ सकता है, असर भी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ते समय ये ध्यान रखना आवश्यक हो गया कि जब भी नमाज़ पढ़े ज़ोहर की नमाज़ पहले पढ़े, असर की नमाज़ बाद में पढ़े। इसी प्रकार मसलन मगरिब इशा का अगर है तो मगरिब की नमाज़ पहले पढ़े, इशा की नमाज़ बाद में पढ़े। इसके बाद मगरिब और इशा से संबंधित भी मुश्तरक यानी विशेष मुश्तरक समय और विशेष समय के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अपने अगले किसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.